हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। और वज्रेक्स के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एवरी डे में जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड जो भी अपडेट्स होगी वो आपको यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। तो बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो सही लगे। और बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फास्टली अगर हम देखें तो ऑलरेडी वज्रेक्स को लेकर बहुत सारे केओस है अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर। एंड वज्रेक्स ने अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या किया है तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखेंगे तो ऑलरेडी बीटीसी के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने जैसे ही बीटीसी को प्रेडिक्ट किया था तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें बीटीसी के प्राइस में देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे ना घूम फिर के प्राइस उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही आ चुका है जहाँ से हमें प्रीवियसली रिजेक्शन देखने को मिला है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको आप में से जितने भी लोग रेगुलर बेसिस में वीडियोस देखते हैं तो ये भी समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये रेक्टेंगुलर बॉक्स एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स था इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं ले पाया था बीटीसी। दैट्स द रिजल्ट ऑफ दैट कि प्राइस के अंदर यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो अगेन द प्राइस इज अप्रोचिंग टुवर्ड दिस पर्टिकुलर जोन जहाँ से प्रीवियसली मल्टीपल रिजेक्शंस हमें देखने को मिले हैं। तो अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ से इसको इसे ड्रॉ करूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स को, देन इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, लेट सपोज कि वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, या अगर हम ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 62,500 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 63-64,000 के आसपास देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या रहेगी कि अभी इस टाइम पे जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री नहीं ली है, अगर आप पैनिक में थे तो इट्स योर ओन फॉल्ट। जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया था कि लॉन्ग पोजीशन बनेगी इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर। तो इफ़ यू हैव मेड योर एंट्री नियर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन देन अभी इस टाइम पे ऑलरेडी आप 6% के आसपास, यानी कि आप अगर फ्यूचर में लगा लो तो 25% के आसपास 5x के साथ अभी इस टाइम पे आप प्रॉफिट में भी होंगे। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि इंपॉर्टेंट रोल हमें देखनी है वो है 61,000। अगर हम इसी जोन का ब्रेकआउट करेंगे दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 62 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटीज़ पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो आई थिंक कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम है। प्राइस इसी जोन को ब्रेक करने से पहले प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, करेक्शन हो सकती है एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इसके पीछे बहुत चीज़ है जो मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर डिस्कस करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊँ कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक किया है 60,000 पे। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिला एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस ग्रेजुअली तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम्स हमें उतना देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही होता है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास जो बायर्स की कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी कम हो चुकी है, व्हिच रिजल्ट की प्राइस यहाँ से अब इस टाइम पे रिजेक्शन ले रहा है। तो अब इस टाइम पे एक साइडवेज का कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस डायरेक्टली हमें 62,575 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस में हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑल्ट्स हमें ऑलरेडी देखने को मिले हैं। तो बाकी ऑल्ट्स में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर लो, जब भी आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले मैं ज़रूर से आपको बताने की कोशिश भी करूँगा। और बाकी ऑल्ट्स के लिए ना एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बना रहे हो किसी भी पार्टिकुलर ऑल्ट्स के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ के ऊपर अपना पैसे लगाना चाह रहे हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए ना अभी इस टाइम पे आप पार्ट्स में अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि पार्ट्स में आप अपना बाइंग बना सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना स्पॉट में बाइंग बना रहे हो तो। ठीक है, तो बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कॉइन है जिसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए वो मैं डाटा आपको प्रोवाइड ज़रूर से करवा सकता हूँ, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के ऊपर ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, अगर हम वज्रेक्स के ऊपर आए तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वज्रेक्स ने यहाँ पर ना एक काइंड आप ये बोल सकते हो कि वज्रेक्स इज फील लाइक कि हमें तो ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुके हैं, तो अब इस टाइम पे तुम्हें जो करना है वो कर लो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप वज्रेक्स के पोस्ट से भी देखोगे ना तो ये जो पार्टिकुलर पोस्ट था इस पोस्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी उन्हें यहाँ पर अगर निश्चल अब इस टाइम पे जैसे बात कर रहा है कि हमने अपना डाटा प्रोवाइड किया ये सब वो सब जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट्स इसका मतलब ये है कि निश्चल इज़ फीलिंग लाइक कि अभी देखो हमारा कोई भी गलती नहीं है, जो भी गलती थी
वो था लेमिनेल के साइड से, ठीक है। तो लेमिनेल एग्जैक्टली है कौन भाई, हमने तो ये लास्ट वीडियो में के ऊपर भी बात की थी। मैंने इस पर्टिकुलर पोस्ट के नीचे कमेंट भी किया था कि एग्जैक्टली मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डू नॉट नो हु द लेमिनेल इज़। क्योंकि अगर आप टू बी ऑनेस्टली अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली लेमिनेल कौन है। जब वॉजरिक्स ने इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ना ऑलरेडी रिवील किया था कि भाई हमने लेमिनेल के पास अपने फंड्स को रखे थे, तो लेमिनेल की तरफ से यहाँ पर ये ब्रीच हुई है, तो अब इस टाइम पे आप हमें ब्लेम मत करो, आप लेमिनेल को जाके ब्लेम करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो चुकी है, लेमिनेल वर्सेस वॉजरिक्स। अगर आप एज ए यूज़र्स के यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो ना हमें पता था कि एग्जैक्टली लेमिनेल कौन है, ना आपको पता था। और यहाँ पर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लाइक दैट कि उनको एग्जैक्टली मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जस्ट वो मार्केट के ऊपर आया है जस्ट बिकॉज उनका किसी फ्रेंड ने बताया कि एग्जैक्टली ये फलाना कॉइन ले लो, ये आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको टेक्निकली चीज़ें तो आती है, बट एक्सचेंज का जो भी चीज़ें है ना, कि एग्जैक्टली एक्सचेंज अपने फंड्स को कहाँ पे रखती है, उस फंड को कैसे करके सिक्योर किया जाता है, ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अगर ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 90% ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो लेमिनेल के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया 90% यहाँ पर इंक्लूडिंग मी, हमें ना 1 साल पहले लेमिनेल कौन है उसके बारे में हमें नहीं पता था। रीज़न बिंग, अगर एक्सचेंज ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेगी कि एग्जैक्टली हम फंड्स कहाँ पे रख रहे, तो इन दैट केस किसी को पता नहीं चलेगी कि एग्जैक्टली वॉजरिक्स अपना फंड कहाँ पे रख रहा है, ठीक है। अगर आप उसको भी देखोगे, जैसे कि बाइनेंस को भी देखोगे, तो बाइनेंस का भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली बाइनेंस किस वॉलेट के ऊपर अपना यहाँ पर फंड्स को स्टोर करके रखती है। बाकी जो भी एक्सचेंजेस है उनके ऊपर ना यहाँ पर लोगों को नहीं पता है। रीज़न बिंग, इस चीज़ से कोई फ़ायदा है नहीं ना, कि अगर हम वॉजरिक्स में पैसे रख रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर पैसों के साथ कुछ भी हो जाती है तो अकाउंटेबिलिटी अभी इस टाइम पे वॉजरिक्स को ही लेना पड़ेगा, ना कि वो थर्ड पार्टी जो फंड्स को स्टोर करके रख रहा है। तो ये चीज़ अभी इस टाइम पे इसके ऊपर ना वॉजरिक्स ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। इट्स बिन ओवर ए मंथ, जहाँ पर वॉजरिक्स हर एक अपने पोस्ट के ऊपर यही बता रही है कि आने वाले टाइम में हम अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे आईएनआर में एंड क्रिप्टोज में जो भी विड्रॉल्स है उसके बारे में। तो राइट नाउ यहाँ पर जो भी लोगों को अब इस टाइम पे मिलना था, ऑलरेडी 46% के आसपास ऑलरेडी हैक हो चुके हैं। तो अब इस टाइम पे उस हैक में जो भी फंड्स गए हैं, वो फंड्स का अकाउंटेबिलिटी वॉजरिक्स को लेनी चाहिए, ना कि अपने कस्टमर्स को लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट। बट ये जो पोस्ट है ना, इनसे अगर आप देखोगे तो वॉजरिक्स अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो लेमिनेल के बारे में ना ही आपको पता था, ना ही मुझे पता था, किसी को नहीं पता था यार कि लेमिनेल एग्जैक्टली है क्या। लोगों ने पैसे लगाया, लोगों ने पैसे रखा जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रंट फेस जो कि वॉजरिक्स था, उसके ऊपर बेस करके ही लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। तो अब इस टाइम पे ये चीज़ वॉजरिक्स को समझनी चाहिए कि अब इस टाइम पे लेमिनेल वाला जो अब इस टाइम पे ड्रामा चल रहा है, इसको मैं एज ए ड्रामा ही बोलूँगा। रीज़न बिंग, पैसे आपके पास लोगों ने रखे थे, लेमिनेल के पास नहीं, तो इसका अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी चाहिए। आप किसके पास लोगों के पैसे रख रहे हो ये आपको देखनी चाहिए, आपको इसका ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो अब इस टाइम पे ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामा में कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है कि लेमिनेल कौन है या फिर वॉजरिक्स कौन है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर लोग नहीं जाना चाहते। एंड मैं भी आप सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जब पैसे रखे हुए थे वॉजरिक्स में, तब आपने वॉजरिक्स के ऊपर ट्रस्ट किया था, लेमिनेल के ऊपर नहीं, ठीक है। तो बाकी ये लेमिनेल वाला जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लेके आएगा निश्चल शेट्टी, तो उसके ऊपर ना बेटर यही होगा कि आप लोग यही क्वेश्चन पूछो कि भाई हमने आपके ऊपर ट्रस्ट करके पैसे रखा था, लेमिनेल तो हम जानते ही नहीं है, और लेमिनेल में जब आपने फंड्स रखा था तब हमें थोड़ी ना बोला था कि हम अपना फंड्स यहाँ पे रख रहे या फिर ये चीज़ कर रहे। तो आप तो फ्रंट फेस थे एक्सचेंज का, जो कि आप अपने यहाँ पर यूज़र्स का पैसे रख रहे थे। तो अब इस टाइम पे अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स दोगे तो इन दैट केस लोग क्यों मानेंगे, ठीक है। तो यही है बस। अब इस टाइम पे विड्रॉल के लिए ऑलरेडी उसने बोला है कि अभी वेट करो, तो वेट अभी इस टाइम पे कितना करना पड़ेगा वो किसी को नहीं पता है। बट द थिंग इज़ दैट कि क्रिप्टो विड्रॉल आनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो आने वाले टाइम में भी मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो ज़रूर से आप यहाँ पर चैनल पे बने रहना। और बाकी कोई भी अपडेट्स निकल के आएगी वो ट्विटर में और यूट्यूब में, टेलीग्राम पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं हर जगह इसकी अपडेट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, तो आप ज़रूर से यहाँ पर ना एक्टिव भी रह सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ। बाकी कोई भी डाउट होगा या फिर क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर भी ज़रूर से आप मुझे बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।